प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। आज से आप लोगों का व्याकरण प्रारंभ होने जा रहा है। व्याकरण का सर्वप्रमुख ग्रंथ क्या है? अष्टाध्यायी। व्याकरण का सर्वप्रमुख ग्रंथ क्या है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी शब्द कैसे बनता है? अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः इति अष्टाध्यायी, है ना, 8 अध्यायों का जिसमें समाहार हो। तो इस अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, ठीक है। तो अष्टाध्यायी यहाँ पर क्या हो गया? अकारांत शब्द है, ये समाहार द्विगु है। ये कौन सा द्विगु है? ये द्विगु समास किया आपने। और जो अकारांत उत्तर पद वाले द्विगु समास होते हैं वे स्त्रीलिंग में होते हैं। वो किसमें होते हैं? स्त्रीलिंग में होते हैं। अकारांतोत्तर पद द्विगु स्त्रियां भाष्यते। क्या है? अकारांतोत्तर पद द्विगु स्त्रियां भाष्यते। अकारांत उत्तर पद वाला जो द्विगु समास होगा वो स्त्रीलिंग में होगा। सामान्यतया जो द्विगु समास हैं वे द्विगु एकवचनम से उनको एकवद भाव होता है और सनपुंसकम से वे नपुंसक लिंग में होते हैं। किंतु अकारांत उत्तर पद वाले जो शब्द होंगे वो स्त्रीलिंग में होंगे। और स्त्रीलिंग में होने के कारण से द्विगोह सूत्र से उसमें क्या हो जाता है? नी प्रत्यय होता है, जिससे अष्टाध्यायी शब्द सिद्ध होता है। तो ये नाम ही बता रहा है कि इसमें 8 अध्याय हैं। उसके पश्चात प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद है, इसलिए कुल मिलाकर के कितने पाद हो गए इसमें? 32। और लगभग 4000 इसमें सूत्र हैं। तो 4000 लगभग सूत्र में ये अष्टाध्यायी निबद्ध है, जिसमें वैदिक और लौकिक दोनों प्रकार के शब्दों की सिद्धियां की गई हैं। किनकी की गई हैं? लौकिक एवं वैदिक। वैदिक का तात्पर्य क्या है? वेदे भवः वैदिकः। वेद में होने वाले जो शब्द हैं वे क्या हैं? वैदिक। और लोके विदितः लौकिकः, जो लोक में प्रसिद्ध हो गए वे लौकिक, ठीक है। तो इस प्रकार से वैदिक और लौकिक दोनों प्रकार के शब्दों की सिद्धि इस अष्टाध्यायी ग्रंथ में की गई है। अब एक बात ये उठती है कि हम व्याकरण क्यों पढ़ें? व्याकरण क्या है? ठीक है ना। तो व्याकरण पढ़ने का जो प्रयोजन है वो आपको बताया गया है। रक्षार्थम वेदानाम अध्येयम व्याकरणम। वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि व्याकरण जो है वह वेद का एक प्रमुख अंग है। व्याकरण क्या है? वेद का एक प्रमुख अंग है ना। ऋषियों ने जो वेद है उसके एक पुरुष के रूप में कल्पना की, और जब किसी के एक पुरुष के रूप में कल्पना करेंगे तो फिर उसके अवयव भी होंगे। कोई आंख होगा, कोई नाक होगा, कोई मुख होगा, कोई हाथ होगा, कोई पैर होगा। कोई भी पुरुष, कोई भी व्यक्ति इन अवयवों से ही तो होता है। तो इसी प्रकार से वो 6 अंग हैं। 6 अंग कौन कौन से हैं? शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प। ये 6 क्या है? अंग। इनको वेदांग कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? वेदांग। और 6 उपांग हैं। उपांग कौन कौन से हैं? न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग और वेदांत, ठीक है। वेदांग इसलिए क्योंकि वेद को समझने के लिए, वेदार्थ तक पहुंचने के लिए इन अंगों की आवश्यकता है। बिना शिक्षा, बिना व्याकरण, बिना निरुक्त, छंद, ज्योतिष, कल्प के वेद को हम भली प्रकार से नहीं समझ सकते, ठीक है। और भी उससे अधिक आगे समझने के लिए दर्शनों की आवश्यकता हुई, तो ऋषि महर्षियों ने इस प्रकार से बनाया। अब आप ये देखिए कि ये इनके अवयव कौन कौन से क्या क्या है। जैसे एक श्लोक लिखिए, है ना। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम।
शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम निरुक्तम श्रोत्रमुद्दिष्टम छंदसाम विचितिः पदे ज्योतिषामयनं चक्षुः हस्तौ कल्पान् प्रचक्षते तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। एक बार बोली क्या श्लोक है पूरा। शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं निरुक्तं श्रोत्रमुद्दिष्टं छन्दसां विचितिः पदे ज्योतिषामयनं चक्षुः हस्तौ कल्पान् प्रचक्षते तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। ठीक है, तो इस प्रकार से शिक्षा को घ्राण यानी नासिका बताया, और मुख को क्या बताया, व्याकरण बताया, निरुक्त को क्या बताया, निरुक्तम श्रोत्रम उद्दिष्टम। निरुक्त क्या है, श्रोत्र है। छंद जो है वो क्या है, पैर है, पैर के समान है। और ज्योतिष को वेद का चक्षु बताया, और हस्तौ कल्पान प्रचक्षते। ठीक है ना, हाथों कल्पों को क्या बताया, हाथ। ये कल्प शिक्षा का आप जान गए, वर्णोच्चारण शिक्षा। व्याकरण ये वर्तमान में तो अष्टाध्यायी सर्व प्रचलित है, किंतु इससे पहले भी है ना, ये 9वां व्याकरण है। ये इससे पहले भी ऐन्द्र चांद्र काशकृत्स्न इत्यादि मालूम है ना आप लोगों को, नहीं मालूम है, श्लोक लिखिए। इससे पहले भी और व्याकरण हो चुके, ऐन्द्रम चांद्रम काशकृत्स्नम, ऐन्द्रम चांद्रम काशकृत्स्नम कौमारम शाकटायनम, कौमारम शाकटायनम सारस्वतम चापिशलम, सारस्वतम चापिशलम शाकल्यम पाणिनीयकम, शाकल्यम पाणिनीयकम। कितने होंगे देखिए, ऐन्द्रम चांद्रम काशकृत्स्नम कौमारम शाकटायनम सारस्वतम चापिशलम शाकल्यम पाणिनीयकम। ये पाणिनीय 9वां व्याकरण हुआ। इससे पूर्व 8 व्याकरण और हो चुके हैं, किंतु यही व्याकरण इस समय सर्वथा प्रचलित है और पूर्णतया वैज्ञानिक है। क्यों? क्योंकि अन्य व्याकरणों में केवल लौकिक शब्दों की चर्चा थी, या अन्य जो प्रातिशाख्य इत्यादि हुए उनमें केवल वैदिक व्याकरण है, किंतु इस अष्टाध्यायी की ये विशेषता है, पाणिनीय अष्टाध्यायी की, पाणिनीय व्याकरण की, कि इसमें लौकिक और वैदिक दोनों प्रकार के शब्दों की व्याख्या है, दोनों प्रकार के शब्दों की सिद्धि है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपकी अष्टाध्यायी है। ठीक है, तो आपको, और फिर क्या कहा, मुखम व्याकरणम स्मृतम, कि व्याकरण जो है वो क्या है, मुख है। तो शरीर में जिस प्रकार से सारे कार्य मुख से होते हैं, इसी प्रकार से अन्य सभी वेदांगों को भी समझने के लिए हमें व्याकरण पढ़ना आवश्यक होगा। प्रधानम च षट्सु अंगेषु व्याकरणम, है ना, महाभाष्य में पतंजलि जी ने कहा प्रधानम च षट्सु अंगेषु व्याकरणम, कि 6 अंगों में व्याकरण सबसे प्रधान है। और फिर प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान भवति, कि प्रधान में किया हुआ जो प्रयत्न है वही क्या होता है, फलवान होता है, लाभदायक होता है। इसलिए ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदोध्येयो ध्येयश्च, देखिए ब्राह्मण को ये सारे अंग पढ़ना चाहिए। फिर उसमें कहा कि प्रधानम च षट्स्वंगेषु व्याकरणम प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान भवति। इसलिए सब अभी आप शिक्षा का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें आपको ये बताया गया कि किस वर्ण का कहाँ से उच्चारण होता है, किन स्वरों को कहाँ से बोलते हैं, किस वर्ण का क्या स्थान है, क्या प्रयत्न है, ये सारे है ना जो आवश्यक ज्ञान था वो आपको वर्णोच्चारण शिक्षा के माध्यम से दिया जा चुका। और अब उसके बाद जो दूसरा अंग है वो क्या है, व्याकरण है, उसका अध्ययन आप प्रारंभ कर रहे हैं, और जिसका आधार ग्रंथ क्या है, अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी की शब्द की सिद्धि भी हमने आपको बता दी है। अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं, और इसके रचयिता कौन है, महर्षि पाणिनि, तभी इसको क्या कहा जाता है, पाणिनि मुनिकृत अष्टाध्यायी। ठीक है, अब आप इसमें क्या पढ़ेंगे कि इस प्रथम आवृत्ति हमने इसमें किस ग्रंथ का आश्रय लिया है, अपनी जो आचार्य जी थी है ना, उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथम आवृत्ति। तो अभी आप प्रथम आवृत्ति पढ़ेंगे। प्रथम आवृत्ति में क्या होगा, केवल
कि अभी तक आपने व्याकरण का प्रारंभिक ज्ञान किया हुआ है ना। सरलता विधि पढ़ करके आपने उसका प्रारंभिक ज्ञान कर लिया, जिसमें अपने स्वनामधन्य पदवाक्य प्रमाणित पंडित ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु जी ने व्याकरण की प्रारंभिक ज्ञान उसमें करा दिया गया है। अब आप उसमें क्या होता था कि आपको अलग अलग प्रकरणों से मुख्य मुख्य बातें बता दी गई। अब इसमें आप क्या करेंगे कि अष्टाध्यायी के प्रत्येक सूत्र का क्रम से क्या करोगे, पदच्छेद, विभक्ति, समास, अर्थ, उदाहरण, सिद्धि इत्यादि आप पढ़ेंगे। ठीक है। और इसमें शैली हम क्या अपनाएंगे कि अलग अलग प्रकरणों से नहीं, अब तो क्रम से करेंगे। और सबसे सरल शैली है इसकी कि हम ऊपर से सबसे पहले शब्द सूत्र का पदच्छेद कर देंगे। पदच्छेद करने के पश्चात उसकी विभक्ति जानेंगे। विभक्ति जानने के पश्चात उसमें फिर हम समास करेंगे। समास के पश्चात उसमें अधिकार अनुवृत्ति देखेंगे कि ऊपर से कौन से पद का अधिकार आ रहा है, किसकी अनुवृत्ति आ रही है, उसको हम उस सूत्र में उपस्थित कर लेंगे। फिर हम उसका अर्थ कर लेंगे। अर्थ करते समय भी सबसे पहले पंचम्यंत पद रखते हैं, फिर षष्ठ्यंत रखेंगे, उसके बाद सप्तम्यंत रखेंगे, फिर प्रथमांत पद रख करके क्रिया का अध्याहार कर लेंगे। पंचमी पद होगा उसका अर्थ क्या हो जाएगा, उससे उत्तर। षष्ठी का अर्थ क्या हो जाएगा, उसके स्थान में। सप्तमी का अर्थ क्या हो जाएगा, उसके परे रहते। सामान्यतया ये पद ही इसमें ज्यादा हैं, कहीं कहीं कोई और पद होगा वो बहुत कम, अन्य पद क्या होंगे, बहुत कम होंगे। सामान्यतया ये 4 ही पद इसमें होंगे और जिनका अर्थ भी मुख्य रूप से यही है। कहीं कहीं कुछ और अर्थ परिवर्तित होगा तो होगा, अन्यथा विशेष परिवर्तन नहीं होगा। तो इस प्रक्रिया में ये लाभ होगा कि आप स्वयं सूत्रों का अर्थ कर लेंगे। क्या कर लेंगे, स्वयं सूत्रों का अर्थ कर लेंगे। नहीं तो सामान्य रूप से आपको जब अधिकार अनुवृत्ति नहीं मालूम है, पदच्छेद विभक्ति नहीं मालूम है, तो केवल सूत्रार्थ को रटना पड़ता है। और जब सूत्रार्थ को रटते हैं तो ये अर्थ कैसे बन गया, इसमें ये पद कहाँ से आ गया, ये ज्ञात नहीं हो पाता है। तो इस पद्धति में जो आपकी ये अधिकारानुवृत्ति क्रम से जो अध्ययन अध्यापन की जो पद्धति है, उसमें आपको ये लाभ होगा कि आप अधिकार अनुवृत्ति देखेंगे और सूत्रार्थ स्वयं ही कर लेंगे। सूत्रार्थ आप स्वयं कर लेंगे। तो ये प्रथम आवृत्ति में आप ये करेंगे। फिर इसकी एक द्वितीय आवृत्ति होती है, उसमें शंका समाधान होता है। शंका समाधान में क्या होगा कि इस सूत्र में ये पद क्यों रखा, यदि ये पद नहीं रखते तो क्या हानि थी। ठीक है। जैसे इको गुणवृद्धि है, अब उसमें कहेंगे कि जब ऊपर से गुणवृद्धि की अनुवृत्ति आ रही थी तो फिर आपने सूत्र में दोबारा गुणवृद्धि शब्द क्यों रखा, तो इसका उत्तर दिया जाएगा वो शंका समाधान का विषय वो द्वितीय आवृत्ति का है। फिर तीसरी बार आवर्तन होता है जो कि महाभाष्य होता है, जिसमें सूत्रों पर ही चर्चा होती है कि यदि सूत्र को ही नहीं बनाते तो क्या आवश्यकता थी, या अन्य आचार्य ने जो सूत्र बनाए उनमें और इन सूत्रों में क्या अंतर है। तो ये सारा विषय आपका महाभाष्य का विषय हो जाता है। तो ये है। अब ये अष्टाध्यायी में क्या है, सूत्र है। अष्टाध्यायी में क्या है, सूत्र है। सूत्र किसे कहते हैं, सूत्र कितने प्रकार के हैं, 7 प्रकार के है ना। इस अष्टाध्यायी में 7 प्रकार के सूत्र मिलेंगे। कौन कौन से, संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, निषेध, अधिदेश और अधिकार, है ना। तो संज्ञा सूत्र, अधिकार सूत्र। संज्ञा सूत्र कौन से हैं, जैसे वृद्धिरादेश। अधिकार सूत्र है प्रत्यय परश्च, बहुत दूर दूर तक इनके अधिकार चलते हैं। संज्ञा सूत्र नाम रखने वाले को कहते हैं। और परिभाषा सूत्र निर्णय करने वाले को कहेंगे। संज्ञा, अधिकार, परिभाषा। विधि सूत्र विधान करने वाले को, जो सूत्र कार्य करते हैं, गुण हो जाता है, वृद्धि हो जाती है, जैसे सार्वधातु का अर्ध धातु का योग। परिभाषा सूत्र जैसे इको गुण वृद्धि। ठीक है। अभी जहाँ जहाँ आएंगे आपको उसके अनुसार इसको बताया जाएगा। उसके पश्चात क्या आ गया, निषेध सूत्र। निषेध सूत्र में क्या है, जैसे हलंत्यम से अंत्य हल की संज्ञा होती है और न विभक्त हुस्मः। विभक्ति में वर्तमान तवर्ग सकारमकार की संज्ञा नहीं होती है। इक के स्थान पर गुण वृद्धि होते हैं, न धातु लोप आर्ध धातु के। इसने गुण का निषेध कर दिया, किंगित यानी गुण वृद्धि का निषेध कर दिया। ये निषेध सूत्र हो गए। उसके पश्चात नियम है कि कोई कार्य पहले सूत्र से सिद्ध भी हो रहा है, उसको यहाँ पर तो यही होगा, ऐसा जो है वो नियम सूत्र। जैसे लगा शाकटाय और अतिदेश सूत्र जो कि समानता का अधिकार दिलाते हैं। जैसे आद्यंत स्थानीय पदादेशो नलविधो के आदेश स्थानीय के समान होते हैं। एक में भी आदि और अंत के समान कार्य होते हैं। ये सब सूत्र क्या हैं, अतिदेश सूत्र हैं। आप इसको एक श्लोक से भी आप कर सकते हैं। संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियम एव च
अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। ये 6 प्रकार के सूत्र हैं, संज्ञा, परिभाषा इत्यादि। तो इसमें निषेध सूत्र नहीं है, तो निषेध सूत्र इसलिए इसमें नहीं दिया क्योंकि निषेध सूत्र जो है वो इन्हीं के ही भेद होंगे। या तो संज्ञा रूप में निषेध करेगा, या विधि रूप में निषेध करेगा, या अतिदेश में निषेध करेगा, या परिभाषा में निषेध करेगा। इस प्रकार से ये जैसे संज्ञा हो गई तुल्या से प्रयत्न सवर्ण, ठीक है, और वहीं पर निषेध कर दिया नाच चलो, ये अच और हल की परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। विधि कर दिया, उस वक्त तुरंत निषेध कर दिया नाभ्यस्तस्याचि विधि सार्थ धातु के, कि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। अतिदेश कर दिया स्थानीय वदादेश, फिर निषेध कर दिया अनर्विधो। तो इस तरह से जो निषेध सूत्र हैं वो इन्हीं के भेद होते हैं, इसलिए निषेध को अलग से परिगणित नहीं किया। पुनरपि निषेध सूत्र भी हैं, इसलिए उनको 7 सूत्रों का जब विभाग करेंगे तो निषेध सूत्र को ले लेंगे। ठीक है, सूत्र का भी लक्षण आप लिख लीजिए। अल्पाक्षरम पहले भी बताया हुआ है, बोलिए श्लोक आपको मालूम होगा। अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत् विश्वतोमुखम अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदुः। ठीक है ना, तो इसका अर्थ जब कुछ और बाद में समझाएंगे जब आप थोड़े सूत्रों को पढ़ लेंगे। तो पर अल्पाक्षरम एकदम जितने कम से कम अक्षरों में कह देना, असंदिग्धम उसमें किसी प्रकार का संदेह ना होना, सारवत सार रूप में कह देना, विश्वतोमुखम जिसको सब लोग इसका उच्चारण करें, अस्तोभम किसी प्रकार की उसमें रुकावट नहीं है, अनवद्यम वो है ना अवध्य नहीं यानी सबके द्वारा बोलने योग्य है। ये सब सूत्र के लक्षण होते हैं। तो इस अष्टाध्यायी में सूत्र हैं जो कि लगभग 4000 सूत्र हैं, तो उनका अध्ययन आप करेंगे। और इस अष्टाध्यायी के अध्ययन करने के बाद, प्रथम वृत्ति पढ़ने के बाद, आपके जितने भी संस्कृत और संस्कृत में जो लौकिक वैदिक शब्द हैं उन पर आपका एक अधिकार हो जाएगा कि ये शब्द कैसे बना, यानी इस शब्द का ये अर्थ कैसे हो गया। पाचकः का अर्थ पकाने वाला क्यों है, क्योंकि इसमें ये धातु और ये प्रत्यय, तो ये इसका लाभ होगा। तो इस प्रकार से आप प्रथमा वृत्ति आपकी प्रारंभ होने जा रही है, इसलिए हम लोग इसको प्रथम आवृत्ति बोलते हैं कि प्रथम आवृत्ति जिसमें आप अर्थ उदाहरण सिद्धि यही पढ़ेंगे। और कैसे प्रारंभ हो रही है, व्याकरण है इसका नाम। व्याकरण इसे क्यों कहते हैं, व्याकरण क्यों कहते हैं इसे, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम्, है ना। अब सबसे पहले आप इसको ये समझ लें कि इसका मतलब व्याकरण का परिचय आपको पूरा दे दिया, उसका आधार ग्रंथ बता दिया, व्याकरण का प्रयोजन बता दिया, किंतु व्याकरण इसे क्यों कहते हैं और व्याकरण शब्द की सिद्धि कैसे होती है ये भी समझ लीजिए। तो व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम्, है ना, कि शब्दों को व्याकृत किया जाता है ना, विशेष रूप से संस्कृत किया जाता है, व्युत्पन्न किया जाता है, उसकी सिद्धि की जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इस शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। वि आंग पूर्वक डुक्रीकरणे धातु से करणाधिकरण योष्ट सूत्र से ल्युट प्रत्यय करके व्याकरण शब्द सिद्ध होगा। वि आ क्री ल्युट का यू को फिर योर राको से अनादेश गुण करके आपने बना लिया व्याकरण। क्या बना लिया आपने, व्याकरण। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका व्याकरण आज प्रारंभ होने जा रहा है। ठीक है, जिसका सर्वप्रथम सूत्र है अथ शब्दानुशासनम।